हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्धन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8.3 के क्वेश्चन 3 तक सरल कर लिए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 समझ नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आज की क्लास आप अंत तक देखना। यदि अंत तक देखोगे तो आपको क्वेश्चन 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तीन सर्व समीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? एक है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इन सर्व समीकरणों में आपको क्या देखना है कि जब भी साइन और कोस दिखे और उनका वर्ग हो तो क्या करना है, उनके बराबर एक लिख देना है। यानी सेक और टेन के रूप में हो तो ये सर्व समीका काम में आएगी, और सेक और कोट के रूप में हो तो ये सर्व समीका काम आएगी। सर्व समीका आपको याद होगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। इसमें दो पार्ट है, एक है LHS, एक है RHS। हमें LHS को क्या करना है, सरल करना है, और RHS प्राप्त करना है। क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें LHS और RHS दोनों को सरल करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखो LHS को सरल करते हैं। LHS को सरल करने पर यानी LHS क्या है, LHS के बराबर क्या है, LHS यही तो है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आप साइन और कोस में चेंज कर लो। किसमें? साइन और कोस में। आप मेरे को बताओ कि कोसेक है, कोसेक थीटा को हम लिखें साइन के रूप में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा, यही लिखेंगे। और कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोट थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चेंज कर सकते हैं, करो चेंज। क्या होगा देखो, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को क्या लिख दिया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया। और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, एलसीएम साइन थीटा। ये जो सर्व समीकरण है ये अलग है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा एलसीएम। एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा, और उसका क्या था, स्क्वायर था। यहाँ साइन थीटा क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। या चलिए बाद में कर देंगे। यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर है। आगे लघुत्तम ले लिया तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बच गया, 1 माइनस कोस थीटा। ये स्क्वायर यहाँ साथ में था, हमने अलग लिख दिया, इसका भी और इसका भी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप आगे क्या करेंगे देखो, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये तो लिख दिया। आगे यहाँ क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर ही तो है, साइन थीटा का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर है तो उसे हम क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा का स्क्वायर है। यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा ये यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके बराबर ही होगा। ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण एक ही तो है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके बराबर क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब देखो यहाँ आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया? ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और गुणा में ए माइनस बी होता है, यही होता है। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर
अपॉन इसे खोला तो क्या आ गया ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ इसका स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा का, यानी ऊपर ये कितनी बार है 2 बार है, यहाँ नीचे कितनी बार है ये 1 बार है, तो ऊपर 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, यानी आंसर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यानी हमने एलएचएस को सरल किया और क्या प्राप्त हो गया आरएचएस। बताओ यही सिद्ध करना था, यानी क्या आ गया आंसर एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सरल करेंगे हमें एक तो ये ध्यान में रखना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो उसके ऊपर हमें फोकस रखना है ज्यादा। कैसे सिद्ध करेंगे हम, इसे कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ही हम क्या करते हैं साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट है 2, यानी क्वेश्चन 4 का पार्ट है 2। देखिए कैसे करेंगे, वही तरीका है, पहले एलएचएस को सरल करेंगे। यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है ये है। क्या करेंगे एलएचएस को सरल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पार्ट है, हमें छोटा में बदलना है, ये आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे एलएचएस को सरल करेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, देखिए एलएचएस बराबर कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यही है हमारा एलएचएस। देखिए यहाँ 2 पद है, हमें एक पद में आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं लघुत्तम, यानी ये इसमें कोई कॉमन नहीं है और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों आ जाएंगे हर में, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। तो देखिए लघुत्तम लिया तो क्या आया कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए, यहाँ ये लघुत्तम आया, इसमें हम पहले हर का भाग लगाते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का, यानी ये इतना कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ ये लघुत्तम है, लघुत्तम में कोस ए का भाग लगाया यानी 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया होल स्क्वायर। आगे देखिए कैसे सरल करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे सरल कर लेते हैं। इसे सरल क्यों कर रहे हैं, देखो कि यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ से सरल करें तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जब योग में होते हैं तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, यानी सरल करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यानी कौन सी सर्वसमीका हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो है क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओ तो उसे कोष्टक में लिख देना ऐसे, इससे क्या है एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा कि ये आगे सरल हुआ है। इससे आपके जो नंबर हैं, जैसे कहीं आपके क्वेश्चन में यदि कोई आधा नंबर कट रहा है तो उसे एग्जामिनर को लगेगा कि ये इसने इतना अच्छा लिखा है, तो वो इस आधे नंबर को नहीं काटेगा। चलते हैं आगे, अब कोस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे यानी ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन है स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a यानी 1, 2 को a से गुणा किया तो 2, b का मान क्या है साइन a, यानी क्या आ गया 2ab के स्थान पर ये आ गया। आगे cos a कोष्टक 1 प्लस साइन a, ये इतना लघुत्तम में है जो बच गया। आगे देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1, यानी उसके स्थान पर हमने लिख दिया 1। यहाँ लिख सकते हैं
कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, और एक ये पहले से, यानी एक ये रहा, प्लस में 2 साइन ए और भाग में कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ क्या है, 1 प्लस 1, एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2, प्लस में 2 साइन ए और भाग में कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक सरल कर लिया। अब देखो ये 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ ले लेंगे। 2 आ गया बाहर, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच गया, अब कहीं बोलेंगे 0, 0 कैसे बचेगा, हमने कॉमन लिया है, यानी 2 के गुणा में क्या था 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ 2 के गुणा में क्या है साइन ए, तो क्या बच गया साइन ए, भाग में कोस ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए। देखो ये ऊपर 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, जब ऊपर 2 हो नीचे भाग में भी 2 हो तो कितना आता है, 1 आता है, यानी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ऊपर क्या रहा 2, भाग में क्या है कोस ए। अब आप बता दो कि 1 अपॉन कोस, यानी ऊपर 1 भी होगा, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, और हमें चाहिए क्या सेक ही चाहिए, यानी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, 2 पहले से है, 1 अपॉन कोस ए को हमने क्या लिख दिया सेक ए, यानी आंसर आ गया 2 सेक ए, और हमें यही लाना था, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, इतनी सिद्धम। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इन क्वेश्चंस को आपने वो बार बार ट्राई करना है अपनी कॉपी में, तभी जाकर ये आपसे सरल होंगे। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार देख लिया और आपसे सरल हो गए, वो प्रैक्टिस होती है आपको, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का चैप्टर आपके लिए नया भी है, तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे, तब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकोगे एग्जाम में बिना किसी परेशानी के। चलते हैं पार्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। देखिए इस पार्ट 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 सर्व समीकरण है वो बता देता हूँ। एक होती है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। आप में से बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होगा। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, यानी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे a प्लस b, क्या लिखेंगे a प्लस b लिख देंगे। देखो यहाँ a था, बीच में प्लस b था, लिख दिया गुणा में। अब a यहाँ लिख दिया तो यहाँ कितना रह गया बताओ आप, समझने का तरीका है, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ a था लिख दिया तो यहाँ कितना रह गया a का स्क्वायर प्लस प्लस ही था यहाँ पे, यहाँ b लिख दिया तो यहाँ क्या रह गया b स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को कि इसमें माइनस कैसे आ गया, यहाँ आता है माइनस ए बी, ये तो है a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ क्या है माइनस आ गया पहले, तो क्या करेंगे a माइनस बी और आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ये हैं 2 सर्व समीकरण जो आपको याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ये एक सर्व समीकरण है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली ये काम में आपने नोट कर ली होगी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या दिया गया है, टेन थीटा, ये जो भी दिया गया है इसे हमें बनाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम शुरू करते हैं LHS से। LHS को सरल करने पर आपको पता है जब कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चन को देखने पर तो किस में चेंज करेंगे हम, साइन और कोस में। तो साइन और कोस में चेंज करते हैं। देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पहले LHS को लिख देते हैं कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यही तो है LHS। अब क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन और कोस में, कॉट थीटा को साइन और कोस में। अब आप बताइए टेन थीटा है, इसको साइन और कोस में बदलना, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही होगा।
और इधर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हमें साइन और कोस में चेंज करना है, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसे देखकर आप बताइए, अपनी कॉपी में खुद भी चेंज कीजिए कि ये टेन थीटा अपॉन इस LHS को पूरे को साइन और कोस के रूप में चेंज करते हैं, क्या आएगा देखो। आप बोलोगे कि ये टेन थीटा, इसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, भाग में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिखेंगे प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, भाग में इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो हर में है, ये हर में ही तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लिया साइन थीटा, ऊपर वाला तो है वैसे कि वैसे रह जाएगा कि ये जो साइन थीटा है इसके भाग में रह जाएगा कोस थीटा, और भाग में साइन थीटा और एक का लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा, और भाग में क्या है एक था, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा आएगा। अब यहाँ बताओ कि ये साइन थीटा है, इसमें भाग लगाएंगे एक का, तो किसी भी संख्या में एक का भाग लगाने पर क्या आएगा वह संख्या आएगी, यानी यहाँ क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगाया क्या आया एक को कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, भाग में कोस थीटा, यहाँ लघुत्तम क्या आ गया कोस थीटा, आगे कोस थीटा और कोस थीटा में एक का भाग लगा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर कोस थीटा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ये आ गया यहाँ का लघुत्तम। अब बताओ बाहर की संख्या बाहर से गुणा होगी, जब ऐसे 4 बार आ जाए ऊपर, और जब अंश में भी 2 संख्या हो जाए हर में भी 2 हो जाए, तो हम क्या करते हैं बाहर वाले को बाहर से अंदर वाले को अंदर से गुणा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, साइन को साइन से गुणा कर दिया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, भाग में कोस को गुणा कर दिया किससे कोस थीटा को गुणा कर दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, इससे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कर दिया गुणा। चलते हैं आगे, यहाँ बाहर वाले को बाहर वाले से, यानी बीच में साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, भाग में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बात बता दो आप मुझे कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, इसमें से माइनस बाहर निकालूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा यह नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ साइन माइनस का है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा प्लस। आपको इसके लिए याद होना चाहिए साइन कन्वर्जन जो होता है ना, कि प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आ जाएगा प्लस आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। ये याद है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से यदि माइनस बाहर लेता हूँ मैं, माइनस बाहर लेना है, क्या करना है यहाँ से माइनस बाहर निकालना है, माइनस बाहर निकाल लिया। यहाँ बताओ कोस थीटा प्लस का था, वो प्लस बना कैसे कि माइनस को गुणा किया था माइनस से, माइनस को गुणा किया था किससे माइनस से, तो एक माइनस बाहर आ गया, यानी ये कोस क्या हो गया अब माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का, और ये साइन था माइनस का, तो इसे यहाँ माइनस बाहर निकाले तो यहाँ क्या रह गया साइन प्लस का। तो देखो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है वैसे कि वैसे, कोस थीटा है वैसे कि वैसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो यहाँ क्या आ गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा, भाग में साइन थीटा, यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये साइन हो गया किसका प्लस का, किसका हो गया प्लस का, और कॉस हो गया माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे आगे, लघुत्तम ले लेते हैं इनका, और लघुत्तम लेंगे तो बताओ
ये और ये कॉमन है तो दो बार नहीं लिखकर कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया लघुत्तम। आगे इस लघुत्तम में इसका भाग लगा देंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर पहले से था, एक साइन ये रह गया, क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अभी मैंने शुरुआत में जो सर्वसमीका लिखाई थी वो यहाँ काम आएगी, कहाँ, यहाँ। क्या होती है बताओ वो सर्वसमीका, वो सर्वसमीका थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो थी। देखिए लगाते हैं यहाँ पे सर्वसमीका, साइन है ए के स्थान पर क्या है साइन और बी के स्थान पर क्या है कॉस, तो लगाते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे ए का स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी ए बी के स्थान पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो है। अब देखो हर में क्या बचा, हर में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो बचा है। बताओ यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये हो गए कैंसिल, इन दोनों को कर दिया एक दूसरे से कैंसिल। ऊपर क्या रहा देखो, अब हमारे पास वाला आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ स्पेस नहीं बचा था तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये यहाँ से हट चुका है, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे समान संख्या थी। अब देखिए क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 केवल साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बचा। भाग में क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो बचा। अब हमें याद है ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम इसे कैसे बोल सकते हैं, ये तो हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1, यहाँ लिख भी देते हैं कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, लिख दिया। यानी इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया 1, प्लस में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो है। भाग में क्या रह गया साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो रहा। अब हम दोनों में अलग अलग भाग लगा देते हैं, यानी ऊपर एक में अलग से भाग लगाते हैं और इसमें अलग से, क्या आएगा देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो आया। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगा दिया, क्या आ गया 1, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग लगा दिया 1, यानी यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या रहा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी साइन का व्युत्क्रम कोसेक, क्या होता है कोसेक है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक। अब इसे सही से व्यवस्थित करके लिख देता हूँ, आंसर हमारा आ चुका है। अब इसे एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पहले एक लिख दिया प्लस सेक थीटा और सेक थीटा की गुणा में क्या है कोसेक थीटा, यही तो है। बताओ LHS और RHS बराबर नहीं आ गए, हमने LHS से शुरू किया था और क्या प्राप्त हुआ RHS, यानी LHS बराबर है क्या RHS, नीचे लिख देना HP यानी हेंस प्रूव। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये थोड़ा समझने वाला था, इसमें आपको ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये सरल होने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स है वो प्रैक्टिस मांगती है, ऐसे नहीं है हिंदी की तरह कि आपने पढ़ लिया और याद हो गया। चलते हैं अब आगे 4 का पार्ट 4। देखिए क्या किया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें एक संकेत भी दिया गया है कि वाम पक्ष यानी ये दायां पक्ष और बायां पक्ष है, इन दोनों को अलग अलग सरल करना है। यानी हम इंग्लिश में बोले तो LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सरल करना है। यानी पहले LHS को सरल करेंगे
बाद में थोड़ा RHS को सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS को सरल करने पर, यानी LHS क्या था हमारे पास, LHS यही तो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही तो है। तो देखिए इसे सरल करते हैं, तो सेक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है साइन और कोस में ही तो है, तो हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं इसे। तो सेक, सेक को कैसे चेंज करेंगे बताओ, 1 है वैसे कि वैसे सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, भाग में सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, यही तो आया। अब देखो यहाँ लेंगे लघुत्तम, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा एलसीएम, कोस ए आ गया एलसीएम। इस कोस ए को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा कोस ए, कोस ए को 1 से गुणा किया कोस ए प्लस 1, भाग में क्या है कोस ए, यहाँ क्या है 1 अपॉन कोस ए। ये देखो अब 4 संख्या यहाँ आ गई, तो मैंने बताया था जब भी 4 आ जाए तो बाहर की संख्या को बाहर से और अंदर की संख्या को अंदर से, यानी इसको इस कोस ए से गुणा करेंगे और कोस ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा कि कोस ए कोष्टक 1 प्लस कोस ए, यही आएगा, भाग में क्या आ जाएगा कोस ए, क्या आ जाएगा कोस ए। देखो कोस ए से कोस ए हट गया, क्या हो गया हट गया, तो क्या आ गया यहाँ ऊपर LHS के बराबर आया, ये LHS के बराबर आया 1 प्लस कोस ए, ये है हमारा LHS। आगे सरल करते हैं RHS को, RHS को सरल करने पर RHS को सरल करने पर RHS को सरल कैसे किया, देखो RHS क्या था हमारा कि साइन का स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, यही था। देखो साइन स्क्वायर है, अब हमें क्या लाना है कोस है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था कि यहाँ साइन स्क्वायर है, हम क्या करेंगे इस कोस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा कि जो साइन स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यही तो होगा। तो देखो साइन स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उसे हम क्या लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं ए का स्क्वायर। आप बताओ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी, यही होता है। तो देखो ए के स्थान पर 1 प्लस कोस ए गुणा में 1 माइनस कोस ए, यही तो हुआ, भाग में 1 माइनस कोस ए। देखो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, ये किसके बराबर है RHS के, बताओ LHS 1 प्लस कोस ए आया था, RHS 1 प्लस कोस ए आया है, यानी क्या आ गया LHS बराबर RHS और क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।